एमपी बोर्ड वालों के लिए आज का हमारा मतलब लास्ट क्लास रहेगी। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लो। पहला है किरचॉफ के लॉ, है ना, दो लॉ है, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद में है लास्ट टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, तो पहला नियम देखो बेटा, किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं, किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। कितने दिए? दो नियम। ठीक है, अरे कितने दिए बाबू? दो, बोलते जाओ कितने? ऐसा लग रहा है तुम्हें जबरदस्ती दिए क्यों, है ना, दो दे दिए हो। चलो, दो नियम दिए, पहला करंट या धारा से संबंधित है, ठीक है, और दूसरा वोल्टेज या विभवांतर से संबंधित है। तो पहले को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ या केसीएल, बोले तो किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, करंट लॉ, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है केसीएल। ठीक, ये पहला नियम है। दूसरा है वोल्टेज संबंधी, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंडेंट है, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, या किरचॉफ का विभवांतर संबंधी नियम। ठीक है, चलो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ध्यान से समझो। क्या बोला है, इंग्लिश वाला देख लो पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ किरचॉफ, द टोटल एल्जेब्रिक sum of all current meet at यहाँ गैप का हो गया, यहाँ कुछ नहीं है भैया ना, एट ईच जंक्शन ऑफ एनी सर्किट इज जीरो। ठीक है, मतलब अगर कोई हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, या कोई विद्युत परिपथ है, तो उसके किसी भी जॉइंट पर या जंक्शन पर जहां पर दो या दो से ज्यादा तार आकर जुड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं या विद्युत परिपथ बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी जॉइंट है जहां पर तीन, दो या दो से ज्यादा वायर आकर ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है, 3 4 5 जितने भी हो रहे, 10 भी हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्वाइंट कहलाएगा। तो वहां पर जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो उनका टोटल सम, मतलब उस ज्वाइंट पर जितने करंट आने वाले करंट और जाने वाले करंट, सबका जो टोटल सम होगा या जोड़ने पर उनका जो योग होगा वो कितना होगा बेटा? शून्य होगा या जीरो होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार क्या होगा बेटा? विद्युत परिपथ के प्रत्येक बेटा जो जॉइंट है या जंक्शन है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। संधि नहीं बोलते हैं, है ना, नहीं क्या है, हो सकता है तुम्हारी एज जो है वो बॉन्ड बनाने वाली है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर पापा की संधि ढूंढो तो, है ना, अभी टाइम है। तो हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर समस्त धाराओं का बीजीय योग या कुल योग भी बोल सकते हो बेटा, बीजीय योग कितना होता है? शून्य होता है। अब देखो ये नोट जो लिखा है बेटा, ये साइन कन्वेंशन है। क्या है ये? साइन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है? चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। तो ध्यान से समझो, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल इनकमिंग करेंट्स टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव एंड ऑल आउटगोइंग करेंट्स आर टेकन नेगेटिव। मतलब अगर हमारे पास में समझ लो ये एक संधि है, ठीक है, एक जंक्शन है अपने पास में, कौन सा वाला बेटा? ये वाला, जिसे हम बोल रहे हैं ए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझो, अगर यहां पर 3 वायर से करंट आ रहा है, ठीक है,
तो ये संधि या जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को हम कैसे ले रहे हैं, देखो पॉजिटिव या धनात्मक लेंगे। ठीक है, संधि की ओर आने वाले या जंक्शन की ओर आने वाले करंट को हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं बेटा, संधि की ओर आने वाली धाराओं को, आने वाली धाराओं को धाराओं को धनात्मक, है ना, तथा जो दूर जाएगी ना इससे, मान लो दो वायर है, ठीक है, दो वायर है जिनसे दूर जा रहा है करंट, तो यहां से जब दूर जाएगी तो जो दूर जाने वाला होगा करंट उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तथा दूर जाने वाली ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं, ऋणात्मक। बेटा ट्रीटमेंट करवा लो, कुत्ते जैसे वो है? समझ में नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट बैठा है कि कुत्ता बैठा है। चलो अब ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या बोला था, चलो ध्यान से समझो। अब मैंने कहा बेटा इस वायर से करंट आ रहे हैं, कनाटे जी रिवीजन कर लो, अभी मैं पूरा पूछूंगा मैं, है ना। अगर जिसने नहीं बनाया तो नहीं बताया बस करना बेटा, मेरे को बात तो कर लेने दे कि पैसे वैसे दिए इसने खांसने की तरफ। और नहीं बताया ना तो भंडारा होगा। हाँ, रक्षाबंधन और भुजलिया सबका एक साथ। बेटा ध्यान से कैमरा हिलना चाहिए हाँ चलो, अब ये जो करंट आ रहा है तो तीन जगह से आने वाले करंट को हम मान लेते हैं बेटा I1 आ रहा है, I2 आ रहा है अब भी लेके चलते हैं पर डोर डॉक्टर के पास है, ठीक है। और I3 ओ चुपचाप, बस हो गया, पढ़ ले, रिवीजन कर ले भाई, मेरे भाई बोल रहा हूं तब तक ठीक है I1, I2 और I3 करंट या धारा आ रही है जंक्शन पर या संधि पर, और यहां से I4 और I5 क्या हो रहा है बेटा, जा रही है, इससे दूर जा रही है, एरो ध्यान से देख लो। ठीक है, तो इनका क्या बोला है बेटा, एल्जेब्रिक सम या क्या बोल रहे हैं, बीजीय योग, मतलब टोटल इनको हम जोड़ेंगे चिन्ह के साथ में तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है देख लो। ठीक है, समेशन ऑफ आई इनकमिंग बोले तो आने वाली समस्त धाराएं और प्लस समेशन, ये काय का साइन है बेटा, समेशन का, जोड़ने का, आई आउटगोइंग, इसका मतलब क्या है बेटा, दूर जाने वाली, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, टीपू सुल्तान पहले समझ ले, है ना, आधा ध्यान तुम्हारा खांसने में रहता है, थोड़ा सा इधर रहता है, बच्चा कुछ वो कनाटे की बातों में चले जाता है, पढ़ाई में है
तो देख लो, अब आने वाली सबको अपने को जोड़ना है बेटा, ठीक है। और ये साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी को याद रखना है, जो आ रही है उनको पॉजिटिव लेंगे और जाने वाली को नेगेटिव लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों पॉजिटिव है, आ रही है ना, तीनों को हम कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। अब जाने वाली जोड़ना है, लेकिन जाने वाले को हम कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो प्लस जा कितनी रही है बेटा, 2, I4 और I5, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रैकेट में जा रही है तो माइनस I4 और प्लस माइनस I5 इक्वल्स टू 0, या तो हम क्या बोलेंगे इसी को, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस ये प्लस माइनस का माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब आने वाली धाराएं जितनी आने वाली होगी उतनी ही जाने वाली होगी, तभी तो जितनी आ रही है उतनी चली गई, तो घटाने पर क्या बचा, 0। या तो हम क्या बोलेंगे, ये इन दोनों को उधर भेज दो जाने वाली को, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, I4 ये उधर जाके पॉजिटिव, ये वाला उधर जाके पॉजिटिव I5, ठीक है। तो ये आपके पास में ये हो गया। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, देखो मतलब किसी जंक्शन पर या संधि पर, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन या संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, बोले तो इनकमिंग करंट का सम, और जाने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है, जितनी आएगी उतनी चले जाएगी। अरे सिंपल सी तो बात है ना, आप खुद बताओ, अगर कोई सर्किट है या फिर हमारे नॉर्मल सर्किट समझ लो, लाइट आई, आपने किसी जंक्शन से वायर लेके आए, है ना, तो जितना ट्रांसफार्मर या वहां से करंट आ रहा है उस जॉइंट तक, तो उतना हम यूज कर ले रहे हैं, तुरंत चालू आती है। ऐसा तो होता नहीं है, अगर हमने इन्वर्टर नहीं लगाया तो हमने 2 फेस ऐसे टांग के रखे, वहां से हमारे घर तक कनेक्शन आया और फिर पता चले लाइट चली गई, तो उस जंक्शन से आप वापस से 2 वायर टांग के आप फिर करंट यूज कर रहे हो। ऐसा होता है क्या लाइट जाने के बाद? नहीं होता है। तो जितना करंट उस जंक्शन पर या संधि पर आएगा उतना ही उससे दूर चले जाएगा, ठीक है। मतलब वहां पर कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए यही वाला है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और बेटा ये किस पर बेस्ड है, तो याद रखो ये आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है। किस पर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर आधारित है। मतलब क्या है बेटा, जितना चार्ज आएगा उतना चला जाएगा। मतलब या तो हम चार्ज को ना जनरेट कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना उसको मार सकते हैं। ये बस एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा, कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण, ठीक है। बाकी टोटल चार्ज कितना होगा? कांस्टेंट होगा, जितना पहले उतना ही, ठीक है। चलो, तो पहला वाला याद रखना है। पहला वाला जो लॉ है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है बेटा। यह किस पर आधारित है? यह आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। पहला वाला मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। पहला जो लॉ है वो आवेश संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। दूसरा जो कौन सा वोल्टेज वाला है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है या ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। चलो भाई, पहला नियम क्लियर, ठीक है। अब यहां देख लो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, ठीक है, ये ऊर्जा संबंधी नियम है बेटा। जो द्वितीय नियम है, ठीक है, द्वितीय नियम को हम बोलते हैं ऊर्जा संबंधी नियम, ऊर्जा संबंधी नियम। और इसीलिए पहला वाला आवेश से रिलेटेड है, धारा संबंधी नियम है, ठीक है। और दूसरा वाला ऊर्जा संबंधी या एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी बेस्ड है। इसलिए ये वाला जो सेकंड लॉ है किस पर बेस्ड रहेगा बेटा? वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर या ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित रहेगा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ,
केवीएल, दूसरा नियम क्या है, केवीएल। चलो क्या है पहले समझ लो। इन एनी क्लोज सर्किट टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, बोले तो डेल वी या फिर वी, ठीक, एंड ईएमएफ इज जीरो, ठीक है, बोले तो ई। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, उसमें जितने भी विभवांतर मिलेंगे, विभवांतर क्या होता है बताओ, ओम के नियम के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो I इंटू आर का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है और उसमें से बहने वाली धारा, इन दोनों का जो गुना होगा या प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, विभवांतर आएंगे, उनका सम, और जितने सेल या बैटरी मिलेंगे उनका टोटल सम, ठीक है, सबका योग कितना होगा, जीरो। पहले वाले में क्या है, काय का योग जीरो था, करंट का, पहले वाले में करंट का सम जीरो था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, बोले तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में कुल विभवांतरों तथा क्या बेटा, विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग क्या होगा, योग शून्य होता है। बस इतनी सी एक एक लाइन की परिभाषा है या डेफिनेशन है, ये अपने को याद करना है। क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड है बेटा, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। 10th वाले बच्चे, अगर तुम लोगों ने, मैंने कुछ पूछा और नहीं बताया तो ताल से ताल मिला, तबला मैं बजाऊंगा और धुन तुम निकालोगे, ठीक है। तो संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और कनाडे जी आलाप लगाएंगे, चलो पढ़ाऊंगा, आज तो पढ़ाऊंगा, कल आए नहीं देना हम लोग। चलो चलो बेटा देख लो, डेफिनेशन समझ में आई क्या? एक इलेक्ट्रिक सर्किट जमाते हैं अपन, पहले तो बनाते हैं, ठीक है। ये सेल हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये वाला टर्मिनल कौन सा है, बड़ा वाला, ये वाला इधर का पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव।
पहले सेल का जो ईएमएफ है या विद्युत वाहक बल है वो E1 है, ठीक है। दूसरे वाले सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल वो क्या है, E2 है, ठीक। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। और ये बाह्य प्रतिरोध है R, ठीक। यहां पर क्या हो गया, ये हमारे पास स्विच है K, ठीक। अब देखो E1 सेल में से करंट फ्लो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो हमने कहा पहले सेल में से करंट निकला I1, ठीक, यहां से इधर तक आया। इस सेल में से भी निकलेगा करंट, निकलेगा, बोलो आओ, हाँ, यहां से निकला। दूसरे सेल में से करंट कौन सा निकलेगा, I2। इतना तो कर्नाटक जी को भी समझ में आ गया। अब यहां से दोनों जगह से आ रहा है बेटा, तो किरचॉफ के पहले नियम के हिसाब से जितना आएगा उतना चले जाएगा। तो यहां से जाएगा कितना बताओ, दोनों के सम के बराबर, I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है, इतना चले जाएगा। और बेटा इसको हम बोल देते हैं I। तो यहां से टोटल करंट कितना जा रहा है, I, ठीक है। I1 और I2 आ रहा था, उन दोनों का योग I के बराबर हो गया, तो कुल करंट कितना जा रहा है, I, ठीक है। यहां से करंट गया I, ठीक। अब यहां से देखो, इस सेल में से जितना करंट गया था उतना ही करंट यहां पर आएगा, ध्यान से समझना बाबू, ठीक है। सोना की याद नहीं करना अभी, अभी सोना के दिन नहीं है, अभी बहनों के दिन है, रक्षाबंधन चल रहा है, ठीक है। तो यहां से इस सेल से जितना करंट निकला था I2, उतना ही करंट यहां से एंटर होगा, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा बोलो, हाँ, कितना जाएगा, यहां से, इस वाली लाइन से, मैंने अभी बोला था आई, अरे रे रे रे, नजर लगी है, अरे ढोर, सॉरी, हाँ भाई मैं तीन बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि फोकस इधर करो, तुम लोग बोल रहे हो सोने के दिन है। मैंने बोला जिस सेल से जितना करंट निकलेगा उतना ही आएगा, तो कितना आएगा, इससे आई निकला है, इस सेल से कितना निकला, I2, तो यहां से भी I2 आएगा ना। इस सेल से कितना निकला, I1 निकला ना, तो यहां से भी इधर कितना जाएगा, I1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी, कौन सा, ढोर वाला चलो देखो, साइन कन्वेंशन समझो, अगर ये समझ में आया तो ये सॉल्व होगा, हाँ, यहां से इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी इसके दो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी, ठीक। क्या है बेटा, पहला नियम, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड, संगत को क्या बोलते हैं भाई, पहले तो ये बता दो मेरे को, संगत को, अबे वही तो पूछ रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं संगत को, एडजेसेंट तो आसन्न हो जाता है, क्या बोलते हैं, वो वाली संगति नहीं है बेटा, ठीक है। देखो सुन लो बेटा, सुन लो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, करंट कौन सा, जो रेजिस्टेंस में से बह रहा है, प्रतिरोध में से बह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट बोले तो क्या है बेटा, गुना, मल्टीप्लाई,
इज टेकन पॉजिटिव। मतलब अगर करंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है, अपन यहां से अगर ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, इधर आए, तो यहां से अपने को कोई रेजिस्टेंस मिला, प्रतिरोध मिला क्या? यहाँ पर इधर प्रतिरोध ऐसा कोई साइन दिख रहा है? नहीं। इधर से यहां तक आगे दिखा? नहीं दिखा। यहां से इधर आए, यहां दिखा रेजिस्टेंस क्या है? आर। ठीक है, तो इसमें से करंट कौन सा जा रहा है? आई जा रहा है ना, ये वाला। तो आई इंटू आर। अब करंट की डायरेक्शन किधर है बताओ? इधर। तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई इंटू आर को अपन कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक। कैसे लेंगे? पॉजिटिव। आगे चलो समझ में आएगा। यहां से इधर, यहां से इधर आए, तो बेटा करंट की डायरेक्शन कौन सी? यही वाली है, I2, है ना। अब यहां से आए, तो यहां पर किसका किसका प्रोडक्ट करना है, किसका किसका गुना करना है? ये एक तो रेजिस्टेंस R2 का, और इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2। तो इन दोनों का गुना। अब यहां पर भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या अपन? चल रहे हैं ना, तो ये आएगा पॉजिटिव में। ठीक। अब अगर हम यहां पर भी देखें बेटा, तो I1 की डायरेक्शन कैसी है? इधर है, करंट यहां से भी इधर जा रहा है, तो I1 और R1 इन दोनों का गुना होगा। क्यों? इसमें से ही तो बह के I1 जाएगा यहां से इधर, I1। तो I1 इंटू R1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चालू है वो? हाँ, तो यहां से I1 और R1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कैसे? देखो करंट के डायरेक्शन में चल रहे ना अपन, तो इन दोनों का जो गुना होगा या प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। मतलब इन सबको जोड़ना है अपने को। क्या बोल रहा है? कुल बीजी योग या एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ठीक है, इज 0। ठीक है, यहां पर आएगा भाई इज और आर, देख लेना क्या आएगा आपके हिसाब से। अगर मान लो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, हमारे पास में हमारी इच्छा, ठीक है, अगर आप इधर चलते हो तो यहां से I1 की डायरेक्शन इधर है, और हम कैसे चल रहे हैं? इधर चल रहे हैं। हमारी मर्जी भाई, आप खुले हो, आपको जिधर जाना है उधर भटक सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि थोड़ी देर इधर चल लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं इधर चलते हैं ना। कोई भी एक डायरेक्शन, या तो आप ऐसे चलो या तो ऐसे चलो। ठीक है, समझ गए? तो यहां से क्या होगा? अगर आप बाई चांस इधर चलते हो तो करंट तो इधर आ रहा है, आ रहा है ना। तो अगर आप यहां से इधर चलते हो तो ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो I1 इंटू R1 कैसे लेंगे हम? नेगेटिव। इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज टेकन नेगेटिव। यहां से अगर आप इधर चलोगे, यहां से इनको हम नेगेटिव लेंगे, यहां से आप आओगे तो फिर करंट की डायरेक्शन में हो गया, इधर आओगे तो I इंटू R कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, बस अपने को ये समझ में आया ना कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो एक तो रेजिस्टेंस और उसमें से बहने वाला करंट, इन दोनों का गुना पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये दोनों नेगेटिव लेंगे। ठीक है भाई। अब ये थी काय की बात बेटा, आई और आर के गुना की बात। काय की बात थी? आई और आर के गुना की बात थी। अब बात करते हैं इन सेल का क्या करना है। भाई ईएमएफ है ना, विद्युत वाहक बल, तो इनका क्या होगा? तो देखो, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल विच टर्मिनल कम्स फर्स्ट दैट साइन इज टेकन। मतलब अगर हम यहां से ऐसे चलते हैं, कहां से भाई? यहां से अपन ऐसे चलना चालू कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो यहां से जब अगर इधर आए तो E2 को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। पहले हमें कौन सा मिला? पॉजिटिव। अगर मान लो आप यहां से इधर से घूम के आ रहे हो, इधर से आए यहां से इधर, तो पहले आपको पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला? नेगेटिव, तो E2 को आप नेगेटिव लोगे। अगर आप यहां से चलना चालू कर रहे हो इधर 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 इस सर्किट में, तो E1 को आप क्या लोगे? नेगेटिव। लेकिन अगर आपने यहां से चलना चालू किया तो पॉजिटिव। जो टर्मिनल पहले मिलेगा वैसे ही हम उसको लेने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बेटा देखो बहुत सिंपल है ये वाला। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में किसका? धारा और प्रतिरोध का गुना, प्रतिरोध का गुना कैसे लेने वाले हो आप? पॉजिटिव लेने वाले हो या धनात्मक लेने वाले हो? ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इन दोनों का गुना, किसका किसका?
धारा और प्रतिरोध का गुना कैसे लेने वाले हो, नेगेटिव लेने वाले हो, ये पहला रूल है। ठीक है, फिर सेल के लिए या विद्युत वाहक बल के लिए, विद्युत वाहक बल के लिए परिपथ में, ठीक है, परिपथ में सेल का जो टर्मिनल पहले मिलेगा वही चिन्ह लेते हैं। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर। अब बेटा देखो, यहां से हम एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। यहां पर ये वाला पॉइंट ए, ये वाला बी, ठीक है, ये वाला सी, ये वाला डी। अब यहां से अगर हम इस पॉइंट को ले रहे हैं तो ये वाला मान लो ई, और ये वाला हम ले लेते हैं एफ। और बेटा ये हमेशा किस में लेना है, देखो ये हमेशा क्लोज सर्किट में होगा या बंद परिपथ में होगा, याद रखना है आपको। कौन से परिपथ में, बंद परिपथ में। क्लोज सर्किट का मतलब अगर आपने ए से चलना चालू किया तो आप यहां से ए बी सी डी, अगर आप यहां तक आते हो तो ए से डी तक पहुंचे, लेकिन ये ओपन है, ये वाली लाइन तो आपने काउंट ही नहीं करी है, तो ए बी सी डी ए तक जाना है आपको, वापस वहीं तक। या तो आप ए बी ई एफ डी ए, ये पूरा क्लोज सर्किट लोगे आप। या तो ये वाला ले लो बी ई एफ सी बी, कोई भी क्लोज सर्किट। ठीक है, तो यहां से हम एक बार क्या करेंगे बेटा, एक ये वाला सर्किट ले लो, कौन सा, ए बी सी डी ए, और एक बार आप कौन सा ले लोगे, ए ई एफ डी ए। इनमें हमें समीकरण बनाने हैं। ठीक है, तीसरा समीकरण कैसे बन सकता है, देखो एक यहां से ये आएगा, एक वाला ये वाला आएगा, और एक पूरे इस सर्किट का आ जाएगा। समझ गए, तीन इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को, समीकरण को वापस से बनाने क्या, सॉरी सर्किट को क्या था बेटा, यहां पर E1 था। ठीक है, E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, दूसरा सेल E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, E2 R2, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, इससे पहला करंट I1, ठीक है, इससे पहला करंट I2, जितना करंट यहां पर आ रहा था उतना ही जाएगा, तो जाएगा कितना बेटा, I1 प्लस I2, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, I बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से टोटल करंट गया I, यहां से गया, और फिर बेटा जिस सेल से जितना करंट निकलता है उतना ही चले जाता है, तो जितना गया तो यहां से कितना हो जाएगा I2, और यहां से कितना जाएगा I1। ठीक है, इसको नाम दिया था हमने ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब हमें समीकरण बनाने हैं, बस दो इक्वेशन बनानी है बस। ठीक है, तो बंद परिपथ कौन सा लेना है बेटा, ए बी सी डी। अभी बंद हुआ क्या है, क्लोज सर्किट है क्या है, नहीं, ए से चालू किया है तो ए तक जाना है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ए। ठीक है, ए में केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, ठीक है, या बाई केवीएल इन क्लोज्ड लूप, या फिर सर्किट भी बोल सकते हो, ए बी सी डी ए। ठीक है, दोनों लॉ को फॉलो करना है अपने को। ठीक है, कैसे चल रहे हैं बेटा, जो अपन ने नाम लिखा है ए बी सी डी ए। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे अपन। तो जब आप यहां से चलते हो तो यहां से आपको प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कुछ मिला,
ए से बी तक नहीं मिला ना, रेजिस्टेंस नहीं मिला, कोई सेल या बैटरी नहीं मिला, तो यहां से हमारे पास में कुछ नहीं आएगा। यहां से जब आप चल रहे हो तो आपको क्या मिला, पहले सेल मिला ना, तो उसका कौन सा टर्मिनल मिला, प्लस वाला, तो हम इसको लिखेंगे E2 प्लस में। ठीक है, आगे चलो, करंट की डायरेक्शन कैसी है, इधर है, हम उसके इधर जा रहे हैं, तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब रेजिस्टेंस मिला R2, इसमें से करंट कौन सा जा रहा है, I2, तो इन दोनों का गुना, जहां पर भी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और साइन देखना है, करंट किधर जा रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं। तो हम कैसे चल रहे हैं, ए बी सी, इधर से इधर चल रहे हैं ना, और करंट I2 किधर आ रहा है, बताओ, इधर आ रहा है, तो I2 और R2 इनका प्रोडक्ट कैसा लेंगे हम, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, नेगेटिव। भाई अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो यहां पर हमने लिखा था धारा की दिशा में धारा और प्रतिरोध का गुना पॉजिटिव और विपरीत दिशा में नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, सेल के लिए तो क्लियर है, जो टर्मिनल पहले मिला है ना वैसा साइन ले लेंगे, लेकिन धारा और प्रतिरोध का गुना उसके लिए हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए तो हम जैसे ही यहां से एंटर किए, हमने करंट की डायरेक्शन नहीं देखी थी, हमने डायरेक्ट देखा कि कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव मिला तो इसको हमने पॉजिटिव में लिखा। फिर आगे गए, हमें रेजिस्टेंस मिला या प्रतिरोध मिला, तो अब हमने देखी करंट की डायरेक्शन, करंट इधर आ रहा था, ठीक है, हम जा रहे हैं इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। भाई करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। अब यहाँ पर ये R2 और इसमें से जो करंट फ्लो रहा है इसका गुना करो, तो I2 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यहां पर लग जाएगा माइनस साइन। ठीक है, फिर आगे चलो, यहां तक पहुंच गए, और कोई करंट मतलब रेजिस्टेंस मिला कि अपने को, नहीं मिला। अब बेटा यहां से देखो, यहां से अपन चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, I1 की डायरेक्शन में, तो करंट भी ऐसे जा रहा है। अब मिला अपने को R1, प्रतिरोध मिला, तो उसमें से बहने वाला करंट कौन सा है, I1, तो इनका गुना क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1। ठीक है, और ये कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ क्यों, कहा, अरे I1 इंटू R1 बोला है मैंने, सेल की बात नहीं करी है मैंने। प्रोडक्ट किसका किसका, धारा और प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस एंड करंट का प्रोडक्ट, इसको पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया प्लस। अब आए आप सेल के पास में, सेल का जो टर्मिनल मिलेगा वो ले लेंगे, तो माइनस E1। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, इन टोटल सब का सम कितना हो गया, 0। अच्छा, ये नहीं आया समझ में, अरे यार बेटा ये बहुत सिंपल है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, समेशन ऑफ V, बोले तो कुल विभवांतरों का टोटल सम, ठीक है, विभवांतर या, और समेशन ऑफ EMF, कुल विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, इनका जो टोटल योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। यही है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बेटा जितने भी विभवांतर मिलेंगे, V क्या होता है बताओ, I इंटू आर, तो जहां पर भी आपको रेजिस्टेंस मिला उसमें से करंट गया, तो वहां पर उसके सिरों पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो यहां से R2 और इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है I2, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ गए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, R, और उसमें से करंट जो फ्लो रहा है I, तो IR क्या है, V है। यहां पर क्या है, I1 इंटू R1, यहां पर भी तो विभवांतर ही है, इन दोनों का प्रोडक्ट। जहां पर भी आपको प्रतिरोध या रेजिस्टेंस मिला उसका और उसमें से बहने वाले करंट, इन दोनों का जो गुना होगा वो क्या कहलाता है, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितने भी आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे वहां पर IR का प्रोडक्ट करना है, गुना करना है। ठीक है, और जितने भी सेल मिलेंगे इनको जोड़ना है, तो जो टर्मिनल मिलेगा वो जोड़ना है। ठीक है, तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर हमने क्या किया बताओ, यहां से जब हमने चालू किया यहां से चलना, तो हमें कोई सेल नहीं मिला, ना ही कोई रेजिस्टेंस मिला। जब हम यहां से इधर गए तो हमें सेल मिला, सेल का हमने टर्मिनल देखा, पॉजिटिव मिला, तो उसको हमने E2 लिख दिया। जैसे ही आगे गए हमें क्या मिला बेटा,
R2 मिला, रेजिस्टेंस मिला। अब यहां पर हम गुना करेंगे इसका R2 और I2, ठीक है, इनका गुना तो कर दिया। तो लेकिन हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट आ रहा है C से B की ओर, हम जा रहे हैं B से C की ओर, तो हमने इसको नेगेटिव लिया। फिर आगे चले C से D तक हमें कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। जैसे ही आगे गए R1 मिला, R1 मिला, ठीक है भाई। तो R1 मिला तो हमने क्या किया, उसमें से बहने वाला करंट I1 इंटू R1। अब यहाँ से I1 की डायरेक्शन यही है, C से D, D से A की ओर, है ना, और हम भी C से D की ओर गए, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया। फिर तो I1 इंटू R1 पॉजिटिव आ गया। फिर जैसे ही आगे गए आपको सेल मिला। कहां तक जाना है सर, तो भाई जहां से हमने चलना चालू किया था वहां तक जाना है। तो सेल का हमें कौन सा टर्मिनल मिला, E1, बोले तो E1 का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो E1 लिखा और इक्वल्स टू 0। अब एक चीज देखो, E1 को जोड़ा हमने, मतलब E1 को E2, टोटल EMF दो ही सेल मिले ना अपने को यहां से यहां तक में, तो दोनों को जोड़ दिया। कितने प्रतिरोध मिले, तो R1 और R2 दो मिले, तो इनको जोड़ा, सबको जोड़ दिया एक बंद लूप में, क्लोज लूप में, तो टोटल सब कितना हो गया, 0। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब कौन सा लूप लोगे बेटा, तो आप एक दूसरा ले लो BEFCD, बंद पूरा लेना है, क्लोज पूरा लेना है, ठीक है। अब क्या लिखना है बेटा, बंद परिपथ, परिपथ कौन सा, BEFCB, है ना, BEFCB में KVL से, ठीक है। तो यहां से कैसे लिखोगे, यहां से यहां तक आए, कुछ मिला आपको, सेल या रेजिस्टेंस मिला नहीं, यहां से यहां तक आया, प्रतिरोध मिला ना। देखो करंट नहीं देखना है अपने को, करंट बाद में देखेंगे, पहले अपन रेजिस्टेंस या सेल देखेंगे, सिर्फ दो चीजें, ठीक है। तो R मिला, तो R करंट की डायरेक्शन, फिर देखो डायरेक्शन देखना है, इसमें से कौन सा करंट जा रहा है, I, है ना, तो यहां पर होगा I इंटू R। अब साइन, तो बेटा चिन्ह प्लस लेंगे या नेगेटिव माइनस लेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं F से E से F की ओर, ठीक है, ये E है भाई, ठीक है, E से F की ओर चल रहे हैं, करंट इधर से इधर ही जा रहे हैं, हम भी E से F की ओर जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर जब आप F से C की ओर जा रहे हैं, इस साइड में या भुजा में कुछ नहीं मिला, इसको छोड़ दो, C तक पहुंच गए, C से आप कहां जा रहे हो, B की ओर, आपको R2 मिला, R2 मिला, तो R2 में से करंट जाएगा I2, करंट किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में है, तो हम वापस से क्या करेंगे बेटा, I2 इंटू R2, इनका प्रोडक्ट, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बोल बाबू, पॉजिटिव आएगा, काहे, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। फिर आगे चले तो क्या मिला बेटा, सेल मिला, तो E2 के लिए हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, जो टर्मिनल मिला वो ये ले लिया हमने E2, और इक्वल्स टू क्या लगा देना है बेटा, बाद में पूरा 0, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक बार आप पूरा ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैक्सिमम 3 बनते हैं, एक हमने ये वाला ले लिया, एक आप ये वाला ले सकते हो, और एक पूरा बड़ा वाला ले सकते हो। तो 3 इक्वेशन लेके फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड 10th वाली, क्या इनको सॉल्व करके फिर हम E1 E2 का मान निकालते हैं, ठीक है। या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम नहीं, यहां नहीं करना है अपने को, बस अपना ये हो गया खत्म, डेरिवेशन यहीं तक है, बस 2 इक्वेशन बनाने हैं, और यहां पर हमें बता देना है कि इक्वेशन 1 और 2 को हम कुछ मेथड के द्वारा सॉल्व करके E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं करेंगे, एलिमिनेशन से ही करेंगे मेथड, ठीक है भाई, इतना सा है।
अब बचा है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। वो कल करेंगे। चलो ठीक है। चलो आज की सभा फिर